चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून के बालावाला स्थित 4वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन के पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स में उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि आज मैं जहां पर भी हूं उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने अपने पलटन में विदाई पलों को भी याद किया। गढ़वाल राइफल वीरता की मिसाल है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना के लगभग 17% सैनिकों की पूर्ति उत्तराखंड जैसा कम आबादी वाला राज्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों के प्रति विशेष लगाव है। वन रैंक वन पेंशन जैसे पूर्व सैनिकों की सालों से चली आ रही मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। राज्य स्तर पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई। साथ ही कहा कि शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहां कहीं भी हूं मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूं कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और क्योंकि इस कार्यक्रम में वीर नारियों युद्ध पदक जो हमारे विजेता है सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि सैनिकों का कोई भी कार्यक्रम हो। ये तो मेरी अपनी यूनिट का कार्यक्रम में जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो इसके लिए मैंने आज अपने सभी सैनिक के ऑफिसर्स अधिकारी जवान सबको शुभकामनाएं दी, बधाई दी और मेरी कोशिश रहेगी कि इस अपने यूनिट के लिए क्योंकि हालांकि इसके बाद मैं दूसरी बटालियन 17 गढ़वाल में गया था लेकिन मेरा एक लंबा समय जो है 14 गढ़वाल में बिताया है और इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को शुभकामनाएं। उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही बहुजन समाज पार्टी ने काशीपुर में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिशपाल सिंह और प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली समेत प्रदेश और जनपद का अमला जुटा। इस दौरान बीएसपी संस्थापक कांशीराम की नीतियों को सामने रखते हुए प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। वहीं राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए प्रदेश प्रभारी मुनकादी अली ने कहा कि जन विरोधी बीजेपी की सरकार का आगामी चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा। है जो टिप्स दिए हैं मुझे उम्मीद है कि हम 100% कामयाब होंगे और जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो हमको वहां से गाइड किया जाता है वो आकर के हम पब्लिक में बताते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम कर रहा है और संगठन बना करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। यह तो सब चलता रहता है और जहां तक कोई निष्क्रिय नहीं है। बराबर मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना माननीय बहन जी ने मुझे इधर भेजा है, मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं, आप लोगों से मिलता रहता हूं। इसलिए बहुजन समाज बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने और फैक्ट्रियों की ओर से प्लास्टिक जलाए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से एक बैठक कर विरोध किया गया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां प्लास्टिक जलाकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है जिससे क्षेत्र के लोगों में सांस की बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा संबंधित
अधिकारी भी ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने से बचते हैं। वहीं बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी भारतीय किसान यूनियन ने जमकर विरोध किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फैक्ट्रियों में प्लास्टिक जलाने पर रोक लगे और बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन संबंधित अधिकारियों के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। का आयोजन कराया गया। हमारा 10 सितंबर को एक एससी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन का बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें एक तो हमारे ये जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इनका विरोध करा जाएगा। स्मार्ट मीटर हम किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। दूसरा, जो कृषि विभाग में घोटाले हुए उन कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऊर्जा प्रदेश किसानों की समस्याओं को लेकर दरअसल सरकार ने टैक्स बढ़ाए थे 100 गुणे, और हमारी फसलों के रेट बढ़ाए तो 8%। तो हमने कहा जिस तरह फसलों के रेट बढ़ाए इसी तरह टैक्स बढ़ा। जो 100 का चलान था 10,000 का हो गया। बिजली के बिल का भी, सब चीजों का ऐसी मामला है। मैं ना कि हम त्रस्त हो गए महंगाई से, तो महंगाई एक कम हो और ये एक जो कारोबारों का भी बैन खत्म हो। स्कूटी है ये जो ये दुकानदारी चलवा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें एसएसपी ने एक अहम बैठक की है। यहां पर एसएसपी अजय सिंह ने जनपद में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही बैठक की है। एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, लंबित शिकायतें, प्रार्थना पत्रों के लंबित रहने के कारणों के लिए जानकारी, प्रार्थना पत्रों को बिना किसी ठोस कारण के अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों के विरुद्ध भेजे रिपोर्ट। ये कहना है एसएसपी अजय सिंह का। एसएसपी ने लंबित शिकायती प्रार्थना पत्रों के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत संवेदनशील प्रकरणों पर की गई चर्चा। इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संपूर्ण प्रदेश में चलाए जाए अभियान। इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपने अपने सर्किल में करे टीम गठित। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध की जाए प्रभावी निरोधक कार्रवाई। तो वहीं उत्तराखंड की एसटीएफ साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एसटीएफ ने 3 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 9 डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन, वोटर आईडी
श्रम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि मामला उधम सिंह नगर से जुड़ा है, जहां अगस्त 2024 में फेसबुक पर मिले ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस का विज्ञापन देखकर एक युवक ने झांसे में आकर 53 लाख रुपए की रकम कमा दी। शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ की साइबर सेल ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी उधम सिंह नगर और बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम गुरप्रीत सिंह और प्रेम शंकर हैं। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि गुरप्रीत सिंह विदेशी साइबर अपराधियों के संपर्क में है और वो पहले दुबई की यात्रा भी कर चुका है। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि वो अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के अलग अलग 2 घरों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी और नकदी बरामद की। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने अपनी जांच और अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी। चोरी का खुलासा करते हुए एसपी रेखा यादव ने बताया कि पकड़े गए चोरी के आरोपियों की पहचान अजय कोहली और करण कुमार निवासी पिथौरागढ़ के रूप में हुई है। अजय कोहली पहले भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है और उस पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है। हमारे द्वारा एक अरेस्टिंग टीम तैयार की गई और अरेस्टिंग टीम हेतु उसके अभियुक्तों की अरेस्टिंग हेतु भेजा गया, जिस पर कल हमें सफलता मिली और अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ में उनके द्वारा जो अभी जो चोरी की घटना हुई है उनके बारे में एक्सेप्ट किया गया कि ये चोरियां हमारे द्वारा की गई थी और उनके पोजीशन से हमें जो चोरी का माल है वह भी बरामद किया गया है। जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट हमारी 95% है जो चोरी में हुई थी। और इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों का आपराधिक इतिहास, इसमें एक का आपराधिक इतिहास है, दूसरे के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण
मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, तुमको जाता जो मैया जी को जाता, मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जगदे यत्र संति देवी ओम राजा संगीताये नमो यमे श्रवणाय समेते कामेश्वरो श्रवणो कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम पुष्पं विदा पुष्पमान् प्रजावान् पुष्पमान् भवति चन्द्रभागा पुष्पमान् प्रजावान् पुष्पमान् भवति। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।